कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज नवरात्रों का 9वां दिन है, जिस दिन देवी के संपूर्ण स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग आज के दिन घर में कन्या पूजन भी करते हैं। कहीं अष्टमी को करते हैं तो कहीं नवमी को भी करते हैं। परंतु वास्तविकता में जो संपूर्ण स्वरूप है माँ का, जिसमें देवी माँ के हाथों में सर्व अलंकार सुशोभित दिखाते हैं, जिस स्वरूप में माता ने सब विकृतियों पर, जिसे दैत्य के रूप में दिखाते हैं, उन पर विजय प्राप्त की, तो ऐसा विजयी स्वरूप, ऐसा अलंकारी स्वरूप वास्तव में शिव बाबा अभी हमको बनाते हैं। अभी ही हमको स्वदर्शन चक्र का, गदा का, कमल का, शंख का यथार्थ ज्ञान मिलता है। हमारे भीतर ये स्वदर्शन चक्र सदा बुद्धि में फिरता रहता है। हम ही ज्ञान का शंखनाद बजाते हैं। हम ही गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के विभिन्न अलंकार इस समय संगम युग पर खुद शिव बाबा हमें दे रहे हैं। और हम कितना इन्हें धारण करके अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, उसी आधार से हमारा संपन्न व संपूर्ण स्वरूप बनता है। आज की मुरली भी हमें इन्हीं अलंकारों से सुशोभित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो 2 ही लाइंस में बाबा ने बहुत कुछ कहा कि याद भी रखना है, ज्ञान धन से संपन्न भी रहना है, खुश भी रहना है, और उसका आधार है ज्ञान, और साथ में सृष्टि चक्र भी फिराना है। प्रश्न है, किन बच्चों यानी मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? किन की प्रीत बाबा से नहीं हो सकती है ना? उत्तर है, ध्यान से सुनेंगे, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ये दुनिया तो है नरक, परंतु उसमें भी जो विकारों में बहुत ज़्यादा अंदर तक बुद्धि में, मन में, संस्कारों में जिनके विकार समाये हुए हैं, तो बाबा ने कहा जो विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किसको अलाउ नहीं है ना? बाबा को तो अलाउ नहीं है, परंतु एक और भी है जिसको बाबा अलाउ नहीं करते हैं। उत्तर है, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है, लिमिटेशंस है बाबा की। सतयुग में नो एंट्री। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ
रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो सभी रूह समझ कर बैठ जाओ अपनी अपनी भ्रुकुटी के मध्य। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। बुद्धि में कौन है चेक करो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो ज़रूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या है हमारे बुद्धि में, कि हम जाते हैं शांति धाम। उनकी बुद्धि में होता है ना अमरनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। हम बैठे हैं यात्रा कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में क्या है, शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। कहते ना भगवान मेरा हाथ पकड़कर ले जाओ। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर ज़रूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। कौन है बाबा के बच्चे, परम आत्मा के बच्चे आत्माएं, तो आत्माओं को ही ले जाते हैं। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। एक बार यह बाबा हमें लेकर चले गए परम धाम में, बाबा का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने, यही बाबा का काम है। पावन बन गए, शांति धाम पहुँच गए, बाबा का काम खत्म। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे, योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो। जैसा मनुष्यों ने कहा वही उसी अनुसार चल पड़े। उन्होंने हठ योग सिखाया, हमें लगा यही योग है। आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है, मनुष्य मत को भी देख लिया, दैवी मत को भी देख लिया, अभी हमें कौन सी मत मिलती है, ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, क्या कहना है, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, बॉडी से करते हैं ना, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं, बॉडी का कोई यूज़ नहीं है इसमें। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही
घर जाना है। इसीलिए बाबा के साथ पास बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ घर जाना है ना। जिसके साथ जाना है वो याद तो होना चाहिए ना बुद्धि में। याद एक तरह से बुद्धि का साथ है, बाबा का हाथ है। बाप आते ही है पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना, है ना। सुख धाम में बाबा नहीं लेकर जाएंगे, वहाँ तो ऑटोमेटिकली हम आत्माएं आएंगी। बाकी बाबा जो है सुख धाम में ना आते हैं ना ले जाते हैं। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। पता होना चाहिए बाबा क्या करते हैं और कहाँ नहीं आ पाते हैं। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। नॉलेज होती है, पता है बुद्धि में सुख धाम कहाँ है, शांति धाम कहाँ है, कैसे हम जाते हैं ना, कैसे हम सतयुग में आते हैं, कैसे द्वापर युग में आते हैं, कौन कौन से हमारे स्वरूप हैं। तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो याद तो करना है, परंतु ये ज्ञान भी यथार्थ रीति बुद्धि में रहना चाहिए। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे ना। अगर 84 का चक्र याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है। ये है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं। हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। यहाँ ना धन की ज़रूरत है, न शारीरिक मेहनत की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। सतयुग में काल नहीं होता। बहुत ही स्वेच्छा से आत्मा जब टाइम होता है तो एक शरीर छोड़ती है और दूसरा धारण कर लेती है।
काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं, ना काल को हुक्म है, ना बाबा को, ना रावण को। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, वो तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। हम क्या करते हैं, खुद भी पावन बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। एकदम गुम हो जाते हैं सन्यासी लोग, बिल्कुल गुम हो जाते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं। यह भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। सतयुग में ये सन्यास धर्म इत्यादि कुछ होता ही नहीं है। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में टेम्पल में वहाँ जो चित्र बने हुए हैं उन पे बहुत ही गंदे देवताओं के चित्र बनाए हैं, विकारी। जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए। उनको काला दिखाते हैं। वहाँ जो देवी देवताओं के चित्र हैं उनका रंग काला दिखाया है। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो इसका यथार्थ अर्थ क्यों काला दिखाया है, क्यों ऐसे चित्र बनाए हैं, हम बता सकते हैं। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में, बाबा का राज्य है, वहां पर तो दुख होता ही नहीं ना। तो बाबा के राज्य में तो दुख की बात ही नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। इनका नाम ही है कंट्रास्ट। क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं। वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है। बड़े में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टाल टालियां निकलती हैं, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी। ब्रांचेस होती हैं, फिर और सब ब्रांचेस होती है, फिर उनकी भी ब्रांचेस होती हैं। कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है।
इसलिए इनका मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं, बनियान ट्री से। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। जो ग्रेट बनियान ट्री है कोलकाता में बोटानिकल गार्डन में, उसका एग्जाम्पल देते हैं, जिसका थुर नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ भी झाड़ खड़ा है परंतु फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुराने से नई कैसे बनती है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है ना, नित्य चलती है, खत्म ही नहीं होती। घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी हो जाती है। पहले सत्व प्रधान फिर धीरे धीरे तम प्रधान बन जाती है। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सत्व प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, गुरुओं की पूजा करते हैं, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना, तो बताते हैं ना, सीढ़ी चढ़ता था उतरता था। तो बाबा भी चाहते हैं हम भी जिन्न की तरह ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर जाए बुद्धि फिर नीचे आए। ये सब दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं। यह तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई भी है यात्रा भी है, पर तो दिखाई नहीं देती है। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बैगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नए से पुरानी होती है ना, दुनिया भी परिवर्तन होती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत करो। बैगर से प्रिंस बनना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी।
यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बच्चे मेहनत करते हैं, माया भुला देती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं। तो याद रखना है, आज सारी मुरली में बाबा बार बार याद दिला रहे हैं हम कहाँ हैं, यात्रा पर हैं। उठते बैठते चलते फिरते बस ये यात्रा करते रहो। हम जा रहे हैं, हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। बिल्कुल कनेक्शन तोड़ दो। नैया उस पार जानी है। लंगर यहाँ से उठेगा नहीं तो नैया उस पार कैसे जाएगी। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वह जानते नहीं है। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है ना। छोटे होते हैं तो बुद्धि में नहीं रहता है, बाबा बाबा करते हैं। बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी याद रहती है। तुम तो बड़े हो ही तो याद रहना चाहिए ना बाबा से क्या क्या मिलता है। स्वर्ग याद रहना चाहिए। आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े, है ना। बाबा का कहना ही नहीं मानेंगे, बाबा की श्रेष्ठ मत का पालन नहीं करेंगे तो फिर स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना है। यह है सबसे पहली इम्पॉर्टेंट श्रीमत। पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े हैं, बिल्कुल विकारी, और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। तो दूसरे धर्म स्थापक धर्म की स्थापना करते हैं और बाबा जो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो। अपने को आत्मा नहीं समझते हो। कारण बाबा ने बता दिया क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि खुद को ही भूल जाते हैं।
देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। तो बाबा को क्यों भूले? क्योंकि खुद को भूल गए, अपने को आत्मा भूल गए, देह समझने लगे। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव यानी आदत रखनी चाहिए, भभके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें भी। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता यानी भभके से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे महान आत्मा? जब व्यर्थ या माया से इनोसेंट बनेंगे और दिव्यता का, डिविनिटी का अनुभव करेंगे। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। इसलिए बिल्कुल वेस्ट से इनोसेंट बन जाओ। पता ही ना हो कि वेस्ट होता क्या है, इतना हम बाबा के समर्थ कार्य में लगे रहें। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जो फर्स्ट आने वाली आत्मा है ना, उसके कदम पर कदम रखेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव बनो ना। ज्ञानी बनना है परंतु नेचर को इजी रखना है ना। तो सीरियस भी नहीं हो जाना है कि कोई हिले नहीं मिले नहीं हमारे साथ। इसलिए संस्कार मिलन की रास करनी है। अच्छा, ओम शांति।
किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। रब को निगहबां पाया। रब को रहनुमा